माननीय वामन मेश्राम भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनने ही ठेका नहीं लेके रखा ईवीएम और लोकतंत्र बचाने का। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान बचाएं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। सबसे पहले अपना एक बार परिचय करा दीजिए। मेरा नाम मीना आमखरे है और मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहती हूँ और वर्तमान में मुझे बहुजन मुक्ति पार्टी महिला विंग की राष्ट्रीय लेवल की जिम्मेदारी मिली हुई है। कल आप लोग एक बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं चुनाव आयोग के खिलाफ। जी, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, हमने पूरे देश के लोगों से, जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों से आह्वान किया है। हमारे 90 संगठन है, वामसेफ के नेतृत्व में, जो माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में जो 90 संगठन काम कर रहे हैं। बेरोजगार मोर्चा है, भारतीय बेरोजगार मोर्चा है, युवा मोर्चा है, किन्नर संघ है, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ है, पेंशनर संघ है, प्रोफेसर संघ है, डॉक्टर संघ है, वकील संघ है। इस तरह के हमारे पास बहुत सारे 90 संगठन है लगभग, और सभी संगठनों के लोग। और पार्टी भी आपकी है, बहुजन मुक्ति पार्टी, कल सम्मिलित है। हाँ, कल सम्मिलित मतलब बहुजन मुक्ति पार्टी का पूर्ण समर्थन है इसमें। जो कल का जो ईवीएम के विरोध में जो आंदोलन महामोर्चा है, उसमें बहुजन मुक्ति पार्टी का पूर्ण समर्थन है। तो क्या ये माना जाए कि कल चुनाव आयोग को आप लोग हिला देंगे? कोशिश तो यही है सर कि चुनाव आयोग को हिलाया जाए। महामोर्चा लेकर के आ रहे हैं। कई वर्षों से वामन मेश्राम जी ईवीएम के खिलाफ 2011 से लगभग सुप्रीम कोर्ट में भी आप मुकदमे में हैं। हाँ, पार्टी हैं आप, जीत भी गए हम, उस केस को जीत भी गए। लेकिन क्या कारण है कि अब तक चुनाव आयोग हिल नहीं रही है और वो अपनी इस पर अड़ी हुई है? देखिए, चुनाव आयोग जो है वो आरएसएस और बीजेपी की गुलाम है, जबकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। अभी 144 धारा लगा दी गई, जबकि लगाई किसने? मोदी ने लगवाई। तो क्या चुनाव आयोग अपनी सुरक्षा करना नहीं जानता था, जो मोदी सरकार का सहारा लिया? क्योंकि मोदी सरकार ने चुनाव आयोग पर इतना दबाव बना करके रखा है कि ना तो इतने लाखों प्रूफ मिलने के बाद भी वो ईवीएम को हटाने का काम नहीं कर रही। अभी कुछ लोग मेरे से पूछ रहे थे, सूचना मिली क्या कि 144 लग गया? हाँ, 144 धारा लग गई है। वहां पर पुलिस प्रशासन बिठा दिया गया है और 42 गाड़ियां मोदी सरकार ने रद्द कर दी है। जो हमारे लोग ट्रेनों में फंसे हुए हैं अभी भी 42 ट्रेन रद्द कर दी गई है। 42 गाड़ियां पूरे भारत से जो आ रही जा रही है। कैमरे पर बोल रही है? हाँ, कैमरे पर बोल रही हूँ मैं। 42 गाड़ियां रद्द कर दी गई है। आप नेट खोल कर डरी हुई है। हमारे लोग जिन गाड़ियों में आ रहे हैं, 12-12, 14-14 घंटे लेट गाड़ियां आ रही हैं और घुमा घुमा के गाड़ियां ला रहे हैं। जहां रूट नहीं है वहां से गाड़ियां लेकर के आ रहे हैं। मैं खुद 18 घंटे लेट आई हूँ। तो मेरे ये माना जाए कि इतना कुछ करने के बाद भी दिल्ली में कल एक बड़ा जमावड़ा खड़ा हो सकता है? हाँ जी सर, बिल्कुल होगा। जो लोकल लोग हैं, जिनको रोक नहीं पाएगी सरकार, जो ट्रेन से नहीं आएंगे, वो तो आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से आपके संगठन के लोग आएंगे। हाँ, बगैर ट्रेन वाले दिल्ली के लोग रहेंगे। 31 राज्यों से हमारे लोग निकल चुके हैं दिल्ली के लिए 4 व्हीलर से। तो जिनका जो साधन जी भी रहेंगे? बिल्कुल, वामन मेश्राम साहब रहेंगे, वामन मेश्राम साहब रहेंगे, हमारे जो प्रवेंद्र प्रताप साहब रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के, वो रहेंगे, जो हम पूर्ण समर्थन में है। और भारत मुक्ति मोर्चा, सभी संगठनों के लोग वहां पर मौजूद होंगे। जो मान लीजिए आपको प्रदर्शन करने नहीं दिया जाए, डिटेन कर लिया जाए, हर जगह पुलिस लगा दी जाए, सीमा सील कर दी जाए, कुछ भी हो सकता है, तो आप फिर क्या करेंगे? हम अपनी गिरफ्तारी देंगे, जेल में जाने को तैयार है। अगर हमें लोकतंत्र बचाना है, बाबा साहब का संविधान बचाना है और भारत देश को बचाना है, तो हम अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। हम तो अपना कफन अपने बैग में रख करके चलते हैं। अच्छा। हम लोग क्रांतिकारी लोग हैं। बाबा साहब का जो संविधान है, जो भारत का जो लोकतंत्र है, अंतिम सांसें गिन रहा है। 2024 में यदि ईवीएम से भारत की सरकार, मोदी सरकार चुनाव करवाती है, निर्वाचन आयोग, जो भारत निर्वाचन आयोग है, 2024 में ईवीएम से चुनाव होता है, तो भारत का संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा और ये लोग हिंदू राष्ट्र घोषित कर देंगे और पूरे देश की नागरिकता, जो हमारे लोग हैं, उनकी नागरिकता भी समाप्त होने वाली है। इतना दुष्परिणाम आने वाले समय में आने वाला है। कांग्रेस इसके समर्थन में नहीं है, कुछ लोग अभी पूछ रहे थे। तो 1980 तो मैं भी अभी पूछने वाला था कि सब कुछ होने के बाद कांग्रेस पार्टी क्यों चुप है, जबकि चुनाव वही हार रही है?
कांग्रेस पार्टी इसलिए चुप है कि 1980 में इंदिरा गांधी ईवीएम को लेकर के आई, 1982 में उसको मतलब ओके किया, 1984 में उसको हरी झंडी दी, 2004 में कांग्रेस ने ईवीएम में घोटाला करके चुनाव जीता, जिसके विरोध में जो आज ईवीएम के समर्थक हैं, लाल कृष्ण आडवाणी है, सुषमा स्वराज है, सुब्रमण्यम स्वामी है, प्रकाश ये अपना प्रकाश खरात है, ये अपने लालू जी हैं, ऐसे बहुत सारे 10-11 लीडर बीजेपी और उसके लीडर हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट में अपील मतलब पीठासीन दायर करी, फिर 2011 में पीठासीन दायर करी। 8 अक्टूबर 2013 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि ईवीएम से पारदर्शिता मतलब पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकते और ईवीएम से चुनाव ना करवाए जाएं। हमारे जो लोग हैं जो ये उठा रहे हैं कि नहीं वो नहीं हट सकती, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का वैकल्पिक वीवीपैट की व्यवस्था, हाँ वीवीपैट की करी, 100% वीवीपैट की मशीनें नहीं मतलब पर्चियां नहीं गिनी जा रही, इसका मतलब है चुनाव आयोग इसमें शामिल है। लेकिन अब जो डेमो हो रहा है उसमें वीवीपैट पर ही सवाल उठ रहा है कि उसी में जो अपलोड होता है प्रोग्राम जी वहीं सब कुछ सेट होता है, तो वो तो पहले से ही सेटिंग होती है। सर एक बात मुझे बताइए, आपके हाथ में ये मोबाइल है, जब आपके हाथ में 24 घंटे मोबाइल होता है, जब आपके मोबाइल से नोट गायब हो सकता है आपको बिना जानकारी हुए, तो क्या वोट गायब नहीं हो सकता? जब चंद्रयान जो हम धरती पर खड़े हैं और लाखों किलोमीटर ऊपर आसमान में चंद्रयान गया है, तो क्या वो गया है, चंद्रयान गया है, जब एक रिमोट से चंद्रयान कंट्रोल हो सकता है तो क्या ईवीएम कंट्रोल नहीं हो सकती? भारत सरकार, तो कुल मिलाकर आप लोग बैलेट पेपर पढ़ा रहे हैं, बैलेट पेपर पे ही चुनाव होगा। भारत सरकार ये कहती है हमारे पास कर्मचारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय भर्ती बोर्ड पर रोक लगा दी, कर्मचारियों की कमी है। जब नोट गिनने की मशीन डेवलप की जा सकती है तो बैलेट पेपर गिनने की मशीन डेवलप क्यों नहीं की जा सकती? यस, अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो ही हमारा भारत और लोकतंत्र और भारत का संविधान बचेगा, अन्यथा 2024 के बाद हमारी स्थिति गले में हंडी, कमर पे झाड़ू और कूल्हे पे घंटा बंधने वाला है। जहां से हमारे पूर्वज शुरू हुए थे, आगे बढ़े थे, उन्हीं वापस झोपड़ियों में जाने वाले हैं, उन्हीं नालियों में वापस जाने वाले हैं। अगर अभी भी हमारा भारत का समाज नहीं जागा तो यही स्थिति होने वाली है। और मैं जितने भी सामाजिक राजनीतिक जितने भी संगठन हैं, मैं उन सब से अपील करना चाहती हूँ कि जंग के मैदान में लड़ने के लिए किसी को निमंत्रण नहीं भेजा जाता, जो योद्धा होता है वो खुद दौड़ा चला आता है। अगर हमें ईवीएम बचाना है तो इस मुहिम में हमको सबको शामिल होना पड़ेगा। ये मात्र माननीय वामन मेश्राम भारत मुक्ति मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनने ही ठेका नहीं लेके रखा ईवीएम और लोकतंत्र बचाने का। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम भारत का लोकतंत्र और भारत का संविधान बचाएं।